शुरुआत करता हूँ जी। मंगल की महादशा भारत की कुंडली में शुरू हो गई है। जी। अब इसका क्या असर होगा? सितंबर में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और आपको मालूम है कि सितंबर मतलब 9वां महीना जी। यानी मंगल 2025 की बात करें यानी मंगल अभी यही कम था, मंगल दंगल करने के लिए महादशा में भी आ गया। तो देखिए पहले अच्छी बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। जब भी मंगल की महादशा देश की शुरू होती है, देश का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व में राजस्व उसका बढ़ता है। और दूसरी बात, मंगल को हम एक सेनापति कहते हैं, तो सेनापति की तरह जो है और देशों के बीच में मध्यस्थता करवाते हुए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी दिखाई देंगे। हमारे देश के अंदर कई तरह के नए औजार हमें दिखाई देंगे, नई तरह की गाड़ियां दिखाई देंगी, नई तरह के कैमरे दिखाई देंगे, पॉडकास्ट का ज़माना जाता हुआ दिखाई देगा। और पॉडकास्ट के सिवा कुछ नई चीज़ आपको मार्केट में आती हुई दिखाई देगी, नई तरह के फ़ोन दिखाई देंगे। आप यहाँ से उड़कर अपने घर पहुँच जाएंगे अगले 5 साल में। जी हाँ, ऐसा ही होगा। अब आपको डिलीवरी के लिए ब्लिंकिट वाले लड़के का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब आप ब्लिंकिट अपनी छत पर ले लेंगे, बैलून से आएगा, जैसे कबूतर उड़ता हुआ आता था, रॉबिट से आएगा। कहने का मतलब है किसी भी तरह से उड़ने वाली गाड़ियाँ, वो छोटे छोटे फ़ोन, छोटे छोटे गैजेट्स, और आप चलते चलते बिना फ़ोन के, आपके हाथ में फ़ोन होगा भी नहीं तब भी आप दुनिया से बात करते हुए दिखाई देंगे। दुनिया छोटी होती हुई दिखाई देगी, मुट्ठी में बंद करती हुई दिखाई देगी। जैसे रिलायंस का आया था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जब फ़ोन आया था। एग्जैक्टली मंगल की दशा जब भी आती है, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो है ना वो ज़बरदस्त वाला बदलाव आता है। मैं मानती हूँ कि हम थोड़ा सा पीछे हैं, भारतीय हैं। हो सकता है ये सारा बदलाव आपको पहले अमेरिका में, जापान में, चाइना में, फ्रांस में दिखाई दे, उसके बाद भारत में दिखाई दे, क्योंकि मंगल खाली मेरा और आपका तो है नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, मंगल तो पूरी दुनिया का है, लेकिन मंगल का ये साल है 2025, तो मंगल से हमारे देश में बहुत परिवर्तन दिखाई देंगे। पुलिस कानून की जो रूल्स रेगुलेशंस है उसमें बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे, जो कि अच्छे हैं। अच्छी बात एक और ये है कि अगर आप पुलिस कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हैं और आप बेकसूर हैं और आप साबित नहीं कर पा रहे थे कि आप बेकसूर हैं, तो आपकी जमानत होगी। ठीक है, आपका अपने घर का सपना पूरा होगा। आप चाह रहे थे बस एक बार ज़िंदगी जो है ना लोन फ्री हो जाए, मेरे घर की लोन उतर जाए, EMI उतर जाए, ज़िंदगी शांत हो जाए, तो वो होगी। आप अपना बड़ा घर ले पाएंगे, आप गाड़ी ले पाएंगे, आपके घर के अंदर आप मरम्मत करा पाएंगे। आपका मन करेगा अब 2 बेडरूम में बहुत साल रह लिया, चलो इसे छोड़ो अब बड़ा घर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव और अच्छी होंगी। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा वो विवाह कर पाएंगे। 2025 से 26 के बीच में ऐसे दाम्पत्यों का आप बच्चा होते हुए देखेंगे, संतान की प्राप्ति या किलकारियां गूंजते हुए उनके घर में देखेंगे, जिनका बड़े लंबे समय से ये एक इच्छा थी कि वो माता पिता बन पाए। सबसे बड़ी बात, जब मंगल की दशा आती है ना, तो हमें किसी बड़ी बीमारी की दवाई मिलती है। अच्छा। जैसे हमें कैंसर की दवाई मिल जाए, एड्स की दवाई मिल जाए, मतलब रोग पर रोकथाम हो जाए, उस बीमारी से लोग कम मरें। जैसे हैजा होता था, लोग मर जाते थे, बिल्कुल। कोविड में लोग मर गए, हमें दवाई तुरंत मिल गई। बिल्कुल। तो ऐसी कोई मेडिकल फील्ड में भी ज़बरदस्त वाला बदलाव आ सकता है। और तुषार जी, सबसे बड़ी बात, मेरा बच्चा, ऐसे खेल जो डब्बा गोल होकर डब्बे के अंदर बंद हो गए हैं, ये मैं पहले भी कई बार कई पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ। खेलों की दुनिया में ज़बरदस्त आप उछाल देखेंगे। जो खेल बंद हो गए थे वो खेल उभरते हुए दिखाई देंगे। कोई खिलाड़ी जिसका परफॉर्मेंस 0 हो गया था, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। ये सब बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें होंगी, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को भी आप नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे किसी बड़े खिलाड़ी का दुनिया छोड़कर चले जाना, किसी बड़े खिलाड़ी का विवाद आ जाना, किसी खेल को लेकर मीडिया के अंदर जो है बातें, गॉसिप्स और नेगेटिव पॉजिटिव बातों का आ जाना, भूकंप का आना, प्लेन क्रैश जैसी दुर्घटना, प्लेन उड़ा और प्लेन के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी उसकी, ट्रेन दुर्घटना है। आपको पता है दिवाली हम सबके सर पर है। दिवाली पर अग्नि घटनाओं का होना, कष्ट होना। और आपको मैं बता दूं कि अब जो सूर्य देव हैं वो बहुत ही जल्द, यानी कि कल ही कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। स्टूडेंट्स का विरोध होना, स्टूडेंट्स का वाणी पर कंट्रोल ना रहना, स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए विवादों का आना, और राजनीति में उथल पुथल होना, नेता अभिनेताओं को लेकर बैड और गुड न्यूज़ का आना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी मंगल की महादशा मंगल के साल में, मंगल के महीने में आ रही हो, तो ये बात हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया में से बस एक ही आवाज़ आती है, भूकंप भूकंप भूकंप। बादल फट गया, पानी से सुनामी हो गई, क्योंकि माता रानी इस बार नवरात्रों में भी हाथी पर आ रही है। और जब माँ हाथी पर आती है, वैभव यश तो होता है, लेकिन हाथी तो युद्ध में भी जाता है। बिल्कुल। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखोगे ना, कि मैं डरा नहीं रही हूँ, जो है वो बता रही हूँ। तो कई नए देश युद्ध के अंदर घुसेंगे, तो कई पुराने युद्ध जो चल रहे हैं उसे लोग बिठा
बिठाकर आपस में बातचीत करवाकर उन्हें सुलटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि भारत की पर्टिकुलर बात करूं तो हमारा पाकिस्तान से फिर युद्ध हो सकता है, हमारा चाइना से फिर से प्रॉब्लम हो सकती है, गर्माहट से फिर से बन सकती है, क्योंकि हम झुकने को तैयार होंगे नहीं, मंगल हमें होने नहीं देगा। और बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर हम हमेशा अखंड भारत की बात करते हैं, जैसे नेपाल में हालात हुए, बांग्लादेश में हालात हुए, पाकिस्तान में हालात हुए, ऐसे ही हालात आपको अन्य अदर देशों में और भारत के भी कुछ राज्यों में देखने के लिए मिल सकते तख्ता हैं। पलट भारत में भी पॉसिबल है। तख्ता पलट तो भारत में पॉसिबल है ही, लेकिन बिहार और बंगाल की राजनीति की अगर मैं बात करूं, वहां से आपको आवाजें उठती हुई दिखाई देंगी, वहां बड़ी उथल पुथल दिखाई देगी। दक्षिण भारत में बहुत दिखाई देगी। और आप पर्टिकुलर पूछेंगे क्यों जी दक्षिण भारत ही क्यों? मंगल की महादशा, मंगल का ये सितंबर का महीना या मंगल का ये साल। मंगल जब भी हम बोलते हैं तो दक्षिण में हो ना, साउथ इंडिया हम बोलते हैं, तो वो मंगल की दिशा हो गई। तो आपको कोई खजाना मिल सकता है, चांदी मिल जाए, सोना मिल जाए, केमिकल मिल जाए, पेट्रोल मिल जाए, कोई ईंधन मिल जाए, कोई मिट्टी मिल जाए, तमाम तरीके। मैं केमिकल की तो स्टूडेंट हूँ नहीं, मेडिकल की, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हमारे भारत को एकदम से अमीर बना दें, हमारे भारत का नाम रोशन कर दें, ये चीज़ हमें दक्षिण भारत से भी मिल सकती हैं, भारत में कहीं और से भी मिल सकती हैं। मंदिरों के अंदर खजाने मिल सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ में भारत का यशस्व पूरी दुनिया के अंदर बढ़कर आगे आ सकता है कि वही ओए होए आनंद ही आ जाए। लेकिन अब जो न्यूज़ ज़्यादा आपको आएंगी वो दक्षिण भारत से आएंगी, क्योंकि अभी तक तो हम दक्षिण भारत की बेटा सिर्फ पिक्चरें हिट होते देखते थे। बिल्कुल। अब दक्षिण भारत विवादों में, मौसम के उतरा उसमें, नेताओं में, अभिनेताओं में, और वहाँ की किसी ना किसी गॉसिप्स में, वहाँ के किसी ना किसी मेडिकल इश्यूज को लेके बहुत आगे रहेगा। तो ये मेडिकल से भी जुड़ा है, ये खेलों से भी जुड़ा है, ये ज़मीन से भी जुड़ा है, प्राकृतिक दुर्घटनाओं से भी जुड़ा है, आतंकवादी हमलों से भी जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर आतंकवादी हमले होते हुए भी दिखाई देंगे। यानी कि अच्छे भी देखूं और बुरे भी देखूं तो एक बड़े बदलाव है। अच्छा, ये जितना मुझे पता है कि 7 साल का समय होता है मंगल की महादशा का, इसमें कोई पीक का समय रहेगा कि ये जो समय होगा इस महादशा का पीक का समय होगा, तो जितनी चीजें आपने बताई वो पीक पर होंगी? हाफ मान लीजिए, जब हाफ के अंदर आप आएंगे तब वो पीक, यानी कि 2028 का समय, 29 का। लेकिन एक कहते हैं ना, हम आता राम जाता राम, जब हम मंदिर जाते हैं बड़े एक्साइटेड होते हैं। अब आप मेरे पास पॉडकास्ट करने के लिए आए, मैं और आप सुबह से पहला पॉडकास्ट कर बड़े एक्साइटेड है। तो जब मंगल आता है तब अपना तांडव करता है, जो वो कर भी रहा है सितंबर में, आप देख ही रहे हैं। 2 बच्चे खड़े हुए थे घर के बाहर, अभी मैंने न्यूज़ देखी, और उनके ऊपर एक बिल्कुल अपने घर के बाहर खड़े हैं। अब इंसान अपने घर के बाहर तो निकलेगा ही, और एक गाड़ी उनके ऊपर से उन्हें रौंदती हुई चली गई। दोनों भाई थे सगे और दोनों की ही मृत्यु हो गई, और दोनों छोटे छोटे थे। अब इंसान अपने घर के बाहर खड़ा और मृत्यु उसके घर तक चल कर आ रही है। तो एक्सीडेंट्स का होना ये तो कर ही रहा है। आप देखिए इस वक्त जो है देहरादून के अंदर रेड अलर्ट बताया गया कि जबरदस्त बारिश होने वाली है और पहाड़ खिसकने वाले हैं। ये भी सितंबर, और ये मंगल अभी आया है। हालांकि अभी सिर्फ वो आया, तो कोई भी ग्रह जब आता है या कोई भी ग्रह जब जाता है तो वो तांडव करता है, समझ रहे हैं आप मेरे? बीच में वो थोड़ा शांत हो जाता है, बीच में हमें फिर भी मिडस्ट में थोड़ी शांति मिलेगी। तो अभी से लेके दिसंबर तक अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको मंगल की 2025 की एनर्जी भी मिल रही है, राइट? और उसके बाद जब वो जाएगा तब अच्छा नहीं है। लेकिन इस बीच में बड़े ज़बरदस्त खेलों में बदलाव, मेडिकल फील्ड में बदलाव, मेडिकल को लेकर चर्चा में रहना, मेडिकल स्टूडेंट्स का सड़कों पर उतरना, और लोग ना सड़कों पर उतरकर विरोध करते दिखेंगे। एंड मैं फिर कह रही हूँ, भारत में तो होगा ही होगा, पर पूरे विश्व में होगा, और धार्मिक दंगे होंगे। धर्म को लेकर विवाद होंगे। सबसे बड़ी बात, देवगुरु बृहस्पति इसके साथ अतिचारी है। अभी आप कई दिनों से देख रहे हैं, कभी हम अनिरुद्ध बाबा के बारे में सुन रहे हैं, कभी हम प्रेमानंद जी के बारे में सुन रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली हम जैसे पॉडकास्ट भी अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम पर भी वीडियोस बन रही हैं, आप सब जानते हैं। तो बहुत अच्छे से इस बात को समझने के लिए करिए, जितने भी धर्माचार्य हैं जी, और जितने भी साधु संत हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जब भी देवगुरु बृहस्पति जो है वो कहीं ना कहीं अतिचारी होते हैं तो उन पर उंगली उठती है। उनके ऊपर, उनके करैक्टर पर, उनकी बातों पर, उनके काम पर विवाद उठते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई ऐसा बड़ा महान संत साधु इस दुनिया को छोड़कर जाता है कि पूरा देश रोता है। अच्छा, वो भी आपको 2025 से 26 में दिखेगा। यानी कि आपने कहा कि 2025-26 और उधर जब ये जा रही होगी, यानी कि 2031 और 32, ये जो समय होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस वक्त पर सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। इससे जुड़ा हुआ आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, फिर मैं अगले टॉपिक पर जाऊँगा कि ये अभी आपने कहा धर्म युद्ध होंगे। आज की ही मैं एक आर्टिकल बताता हूँ जिसमें ये कहा गया कि इजराइल ने जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है, मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो एक होने की कोशिश कर रही हैं और एक होकर युद्ध लड़ने की बात कर रही हैं। ये नोस्ट्राडामस की एक भविष्यवाणी भी है कि 11 इस्लामिक मुल्क एक होकर और फिर युद्ध छेड़ेंगे। इसमें कहीं ना कहीं भारत का भी एक नाम आता है कि भारत उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। ये पॉसिबिलिटी अगले 7 साल में दिखती है, होगी तो भारत का पलड़ा किस तरह भारी होगा? 7 साल से बहुत पहले
अच्छा। 7 साल तो अपने लंबा टाइम बोल दिया, उससे बहुत पहले धर्म युद्ध होंगे। तुषार जी, आपने कभी सोचा है कैसे हो सकता है ये? आप तो मुझसे बहुत छोटे हो बेटा, आप मुझे बताओ, कभी आपने अपनी इस लाइफ में देखा हो कि केदारनाथ बंद, बद्रीनाथ बंद, वैष्णो देवी धाम बंद, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि अमरनाथ धाम बंद। भगवान ने ये मंगल की दशा शुरू होते ही और मंगल का साल शुरू होते ही अपनी सारी के सारे दरवाजे हमारे लिए बंद कर लिए। सारा उत्तराखंड बंद पड़ा है, सरकार कह रही है उत्तराखंड मत आओ, हरिद्वार मत आओ, उफान पर है गंगा जी, कितनी बुरी हालत हो रही है। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि धर्म से, मैंने आपसे कहा ना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। अभी आप IPL करवा लीजिए, सारी बियर बार भरी होंगी और मंदिर सारा खाली होगा। तो यही एक्चुअली भगवान चेंज चाहते हैं। अभी तक आप देते धर्म के काम हो रहे हैं, अब एस्ट्रोलॉजर के पास लोग जा रहे हैं, पंडित जी मेरे को जॉब नहीं लग रही, हाँ जी आपकी लग जाएगी, आपने तो कहा था काम हो जाएगा, अब नहीं हो रहा। तो क्यों काम नहीं हो रहा? क्योंकि देखिए, मैं बताने वाली, आप मेरे पास आए, आप करने वाले। मैंने तो आपको बताया उस रास्ते पे जाओ, भगवान आप उस रास्ते पे जा रहे हैं, महादेव पर जल चढ़ा रहे हैं, नियमित रूप से सब कर रहे हैं, फिर भी महादेव आपकी बात नहीं सुन रहे। लेकिन गाली कौन खा रहा है? एस्ट्रोलॉजर। बिल्कुल। आपके और भगवान के बीच में तो मैं नहीं हूँ। आप तो बिल्कुल वैसे सालों से, हमारी माँ कह रही है गंगा जल चढ़ाओ, चढ़ा रहे हो, आप कावड़ ला रहे हो, आपके ऊपर ट्रक चढ़ रहा है। आपको कावड़ लाने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा, ना तो भोलेनाथ बुरे, ना कावड़ लाने वाला बुरा, ना वो 20 सड़क पर चल रहा था उसकी गलती, कौन बुरा? एस्ट्रोलॉजर बुरा। तो ये कौन? धर्मगुरु गालियाँ खाएंगे, एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि धर्म हटेगा तभी तो कलयुग बढ़ेगा और तभी तो भगवान का अवतार होगा इसको खत्म करने का। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।